नेवर, नेवर एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर्स, इट इज योर लाइफ, डिफाइन इट योरसेल्फ। यहाँ पर ये बात कही गई है कि कभी भी किसी और के अकॉर्डिंग, किसी और ने आपकी जिंदगी को क्या बताया या आपके बारे में क्या बोला, इस बात पर कभी किस बात को भी एक्सेप्ट मत करो। हमेशा अपनी जिंदगी के पन्ने, अपनी जिंदगी की जो बुक है ना, किताब है, उसको आपको खुद लिखना है। किसी और ने जो कह दिया कि आप बेकार हो, आपसे नहीं होगा, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी गलती है। आप बेकार नहीं हो, ये आपको पता है। आपकी लाइफ है, आप किस तरीके से उसको स्पेंड करना है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है, ये सब आप डिफाइन करके आप डिसाइड। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ वोकैबुलरी धमाका, जहाँ आज हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से मस्त से वर्ड, और लगभग आज हम कवर करेंगे काफी सारी वोकैबुलरी। हमेशा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स लेकर के आता हूँ। लगभग डेली ऐसा ही होता है कि ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास आपको वर्ड जो है वो नए नए वर्ड्स मिल जाते हैं एक छोटी सी क्लास में, विद इमेजेस, विद न्यूमेरिक मेथड। तो भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपको इमेजेस मिल जाती है, अच्छी खासी ट्रिक भी मिल जाती है। तो बिना टाइम गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो वो ध्यान देंगे, क्लास में पहली स्लाइड हो जाता है ध्यान देंगे किस तरीके से मैं वोकैबुलरी कवर कराता हूँ, और वो आज क्लास को कवर करेंगे। और जो पहली वाली क्लास है उनको क्या करना, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आज की क्लास कवर करें और पहली वाली क्लास कवर करें। होगा क्या कि आप एक टाइम के बाद सभी बच्चों के साथ आ जाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारे सामने पहला वर्ड कौन सा आने वाला है। अच्छा, तो भाई साहब कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, है ना? जानते हैं, अच्छा ये वर्ड आया है, तो चलो इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनुभवहीन। आपके सामने पहला वर्ड आया कैलो। कैलो का मीनिंग होता है अनुभवहीन। अब जरा ध्यान से देखना बात को, हम किस तरीके से वर्ड्स को याद करते हैं सब बता दूंगा पहली स्लाइड में, फिर आगे हम एक फ्लो में चलेंगे। देखो हमारे सामने आया है ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। मैं आपको लिख के दिखा दूं, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड क्या होता है, इसमें एक हम वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि हमने ये वर्ड ले लिया काउ प्लस लो, और इसके बहाने हम अपने मीनिंग तक पहुंचते हैं। कैसे, अब आपको बताता हूं। देखो वर्ड आया आपके सामने कलो। अब देखो कैलो को आपको याद करना है। काओ साउंड कैसा कर रहा है, काओ, और लो मान के चलो, मान के चलना पड़ेगा। जिद मत करने बैठ जाना सर ये तो कोई मतलब नहीं बैठा, काओ और लो अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन हमको थोड़ा सा टच करना है वर्ड को। और किस तरीके से करना है, क्या लिखा हुआ है कैलो, तो क्या होगा, किस तरीके से पढ़ेंगे, काओ प्लस लो से। आप खुद सोचो, काओ लो क्या कर सकती है, मिल्क देना। तो जो काओ मिल्क देना कम करे, यानी कि वो क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको इनएक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है, एक तरीका। दूसरा तरीका आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, कल्लू, है ना। अब आप किसी का नाम हो तो बुरा मत मान जाना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सभी जो है वो इनएक्सपीरियंस है। मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। हर इंसान जो है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहता है। तो वर्ड नाम ले लो यार, कल्लू, जो कल्लू है वो क्या नाम है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है। अभी फिलहाल वो अनुभवहीन है, लेकिन कल को वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी के नाम के थ्रू भी याद कर सकते हैं, है ना। सिनोनिम पर आएंगे तो इनएक्सपीरियंस यानी कि क्या होगा, अनुभवहीन, और नीव का मीनिंग होता है नौसिखिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको 10 वोकैबुलरी तो कराता हूँ, साथ साथ आपको हर एक वोकैबुलरी में कम से कम 1 या 2 वर्ड, 1.5 का भी एवरेज मान लो ना, रखोगे सर 1.5 कैसे, मतलब कभी आपको वोकैबुलरी मिल गई नहीं मिली, तो इस तरीके से मैं लगभग 25 से 30 नए वर्ड जो आपके सामने लेकर के करने की कोशिश करता हूँ कि आपके सामने नए वर्ड आ जाए, है ना। और इसलिए सारी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। तो प्लीज अपना लाइक और अपना जो कमेंट है वो भी कर दिया करो। हमारी मेहनत को आप नवाजोगे अपने प्यार से, और आपका प्यार क्या है, आपका लाइक। कंटिन्यू की तरफ बढ़ेंगे तो मैच्योर, कहते हैं ना, मैच्योर हो गया है, अब नहीं है वो कैसा रहा, अब अनुभव ही नहीं है, वो मैच्योरिटी आ गई है, वो बड़ा हो गया है, एक्सपीरियंस। दूसरा वर्ड क्या हो गया इसका एंटोनिम, सिंपल सा एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे तो ही वॉज अ कैलो यूथ व्हेन ही जॉइन द न्यूज़पेपर, यानी कि वो कैसा था, एक अनुभवहीन था, नौसिखिया था जब उसने न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया था, लेकिन आज वो एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बात लिखी नहीं है, बता दीजिए, क्लियर ये बात। दूसरे के वर्ड की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा अगला वर्ड है डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्कर, परिश्रम, है ना।
अब आपको उसको याद कैसे करना है सर, याद करना बताइए, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो यहाँ पर आप साउंड देखो कैसा कर रहा है, दिल्ली और एजेंट ऐसा साउंड कर रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूँ दिलीजेंट, तो दिल्ली एजेंट, दिल्ली के एजेंट क्या है, बड़े मेहनती हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप दिल और एजेंट ले लो, कि जो बंदा, जो एजेंट किसी काम में दिल लगा दे तो वो कैसा है, मेहनती है और परिश्रमी है। याद हो गया, इस तरीके से हम याद करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होगे कि क्या होता है निमोनिक मेथड, है ना। बहुत सारी क्लास कवर करा चुका हूँ, 85 86 क्लास हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा बल्कि वोकैबुलरी हो गई है। एक भी क्लास मिस मत करो, सारी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जाकर के चेक करो कौन सी क्लास हमें कवर करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, सिनोनिम पर पढ़ेंगे तो परसिस्टेंट होता है एक वर्ड, परसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, लगा हुआ है, मेहनती है, परिश्रमी है। इंडस्ट्रीज मीनिंग अभी क्या होता है, मेहनती। एंटोनी की तरफ पढ़ेंगे तो आइडल, सुस्त बैठा है, लेजी, आलस में भरा हुआ है ना। एग्जाम्पल, विशाल इज अ वेरी डिलिजेंट अबाउट हिज वर्क। विशाल जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती है अपने काम को लेकर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपका वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल का मीनिंग होता है परिवर्तनशील। जैसे कि आपके सामने पारा धातु रखा हुआ है ना, वो कैसा है, ये परिवर्तनशील है। मान के चलो जिस भी आप जिस भी स्ट्रक्चर में रखोगे इसको, जिस भी कहते हैं ना, इसी पात्र में भी, इसी बर्तन में रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, उसी की शेप ले लेगा, ऐसा मान के चलो। तो वोलेटाइल क्या है, हमारा हमारा पारा धातु हो गया, मैं इसलिए आपको बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी, टाइल। अब आप बोलोगे सर टाइल कैसे, तो जो घरों के जो टाइल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो होता है परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि कभी शाइन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, है ना। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमको अपने जो टाइल्स हैं हमारे घर पे उनको परिवर्तन करना है, अब की बार ये वाले हटवा के दूसरे डिजाइन के लगवाना है। इस तरीके से आप कुछ भी करके आप एक बात बैठा लो और उस बात के थ्रू अपने वर्ड तक पहुंच जाओ। क्लियर है ये बात। चलो सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो वेरिएबल और कैप्रिशियस। कैप्रिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, मैं कह रहा हूँ एक ना एक वर्ड जरूर मिलेगा। एडिशनल 25 26 25 के और 30 के वोकैबुलरी आपकी पहुंच ही जाती है। कैप्रिशियस क्यों, क्या मीनिंग होता है, बदलने वाला। ठीक है, ये क्या हो गया इसके सिनोनिम। एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो सर्टेन है, निश्चित है। स्टडी मतलब भी क्या होता है, जो बिल्कुल नियमित है, निश्चित है। तो यहाँ पर क्या होगा इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, मरकरी इज अ वोलेटाइल मेटल। जो मरकरी है वो कैसी है, वोलेटाइल मेटल है, परिवर्तनशील धातु है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लेकेट। देखो ये भाई साहब जी हैं, शांत बैठे हुए हैं, और प्लेकेट का मीनिंग क्या होता है, शांत करना। इसलिए थोड़ी सी जो है इमेज को लेने से आपको जो वर्ड याद करने में काफी आसानी होती है। ट्रिक की तरफ पढ़ेंगे तो प्लेट। आप देखो, आप बोलोगे सर प्लेकेट प्लेट। अब एक बात मेरी मान लो कि हाँ प्लेकेट, सर आप सही कह रहे हो, प्लेकेट और प्लेट कुछ कुछ सेम साउंड कर रहा है, एक ही टोन में आवाज इनकी निकल रही है। अब प्लेट से कैसे बैठाना है, जब आप कहीं भी दावत में से, गांव वगैरह में दावत बोलते हैं, जब आप कहीं गांव में दावत में जाते हो, आपके सामने पत्तल बिछते हैं और आपकी प्लेट जैसी आ गई, आहा अब मजा आ गया, अब सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब मिलेगा खाना। तो जब तक प्लेट नहीं मिलती तब तक जो है वो बर्तन बजाते रहते हो, भाई पूरी दे दो, सब्जी दे दो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। प्लेट मिल गई तो आप शांत हो गए, खाना मिल ही जाएगा। सिनोनियम, सूत, कल भी वर्ड आया था, आज भी आ गया। अब बताओ क्या मीनिंग होता है इसका, शांत करना, है ना। ठीक है, सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, शांत करना, है ना। एंटोनियम, इरिटेट, किसी को इरिटेट कर देना। प्रोवोक बहुत अच्छा वर्ड है ये, जैसे मैं जिस वर्ड पे मैं ऐसे कर दिया करो ना टिक, समझ जाया करो वर्ड की इंपॉर्टेंस है, लिखना है पर अलग से याद करना है। प्रोवोक मतलब किसी को भड़काना, उकसाना। एग्जाम्पल, ही स्माइल ट्राइंग टू प्लेकेट मी। वो क्या, कैसे, उसने क्या काम करा, मुझे खुश होकर के, स्माइल दे करके मुझको शांत करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, आपका अगला वर्ड है कैपिचुलेट। देखो ये क्या कर रहा है, हाथ ऊपर करके अपना समर्पण कर रहा है कि हाँ मैं हार मान गया, मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ। तो कैपिचुलेट का मीनिंग क्या होता है, समर्पण करना। याद करने की ट्रिक बड़ी शानदार, जब आप कैप्टन के सामने आप लेट आ जाओ तो वो क्या करेगा, आपको पनिश करेगा, और आप उसके सामने आपको समर्पण करना ही पड़ेगा कि साहब मैं लेट हो गया, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या सजा है मेरे लिए। ये क्या हो गया, कैप्टन के सामने लेट जाएगा तू भी तो छुपा हुआ है, कैप्टन के सामने लेट जाएगा तो क्या होगा, तुझे सजा मिलेगी, तुझे समर्पण करना। तो उन्होंने की तरफ बढ़ेंगे तो सबमिट, सर कहते हैं ना कि अपने नोट्स को, अपने प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट कर दो, जमा कर दो। समर्पण करना भी वहां से भी नहीं ले रहा है, सरेंडर मतलब आप सब लोग जानते हैं। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो कॉन्क्योर मतलब होता है जीतना, डिफेंड करना। तो ये दोनों क्या होगा, इसके एंटोनिम हो गए। कहते हैं ना जीत गए, एक तरफ तो आप क्या कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो, दूसरा आप उसको आवाज उठा रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या होगा, इसके एंटोनिम। Example, I never thought my brother would capitulate
मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा जो भाई है वो समर्पण करेगा, बात को मान जाएगा, मतलब क्या करेगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोल देना मेरे भाई के पास हथियार थे और समर्पण, यहाँ मतलब कैप्चुलेट का मीनिंग क्या है, सेंस समझने की कोशिश करो। कह रहा है मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई जो है कभी कैप्चुलेट करेगा और मुझको कार को ड्राइव करने के लिए 1 हफ्ते के लिए कार जो मुझे दे देगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका रिकैपिचुलेट। देखो कैपिचुलेट था, अब यहाँ क्या रिकैपिचुलेट, अब देखो इसका मीनिंग बदल गया। रिकैपिचुलेट इमेज में देखो मतलब क्या होता है, रिवीजन करना, किसी को रिवाइज करना, किसी को पुनः दोहराना। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है। रिकैपिचुलेट को बस इतना याद रखो, रिकैप, जब किसी भी सीरियल का रिकैप दिखाया जाता है, किसी मूवी का, किसी भी जो भी शोज होते हैं, प्ले होते हैं, उनका रिकैप दिखाया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो पुनः दोहराई जाती है। सिनोनियम रिव्यू और रिकैप। एंटोनियम की तरफ पढ़ेंगे टेक बैक। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, टेक बैक का मीनिंग यही होता है कि देखो एक तरफ क्या है, पुनः दोहरा रहे हो, और टेक बैक मतलब ये नेगेटिव सेंस, मतलब उल्टा मीनिंग बता रहा है। वैसे हालांकि यहाँ पर एक कोई एंटोनियम की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये ले लिया क्योंकि हो सकता है आपको जब लेवल ऊपर हो जाएगा तो आपको ये वर्ड दे सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। लेकिन टेक बैक याद रखना, इसका क्या होता है, ओपोजिट होता है। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, लेट अस रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट। चलो क्या है, दोबारा से पुनः दोहराते हैं जो मेन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का जो मीनिंग होता है शिखर। इमेज में देखो आप, साफ साफ इमेज लिखी हुई है, किसी भी क्या आपके सामने माउंटेन पीक है, इमेज किसकी है, चोटी है, यहाँ पर किसकी, माउंटेन पीक की है, इनकी क्या है, एक चोटी है, एक शिखर है, तो वहां पर ये वर्ड आया हुआ है कल्मिनेशन। याद करने की ट्रिक, कल नेशन, कल जो है हमें नेशन को अपने शिखर तक पहुंचाना है। हमें मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, IAS PCS बन करके अपना जो शिखर है, अपना जो देश है, उसको शिखर पर ले जाना है, उसको जिताना है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। कैसे, कल नेशन, तो कल और नेशन साउंड कर रहा है ना, तो वहां से उसको याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सोने की तरफ पढ़ेंगे तो एपेक्स और क्लाइमेक्स दोनों का मीनिंग क्या होता है, शिखर, सर्वोच्च, दोनों का मीनिंग क्या होगा इसके समान। एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो बॉटम, नीचे है, बॉटम है, नेडर है, दोनों क्या होगा, इसके मीनिंग क्या हो गए, अपोजिट हो। एग्जाम्पल, वन डे आई विल रीच एट द कल्मिनेशन ऑफ वोकैबुलरी। एक दिन जो है वो मैं वोकैबुलरी के शिखर तक पहुंचकर रहूंगा, और सब लोग साथ साथ पहुंचेंगे और वोकैबुलरी की जो टेंशन है, जो समस्या है, उसको बिल्कुल हम से खत्म कर देंगे। दोस्तों मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि थोड़ा और रुक जाओ और हमारे पास वोकैबुलरी इकट्ठे होने दो, और आपको ये आपकी वोकैबुलरी आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देंगी। बहुत अच्छी और प्यारी अच्छी वोकैबुलरी आपके सामने लेकर के आता हूँ। इसलिए जो है वो आप अपना भी प्यार, वीडियो को प्यार कैसे करना है आपको, अपने लाइक से, अपने कमेंट से अपना जो प्यार है वो इन दोनों तरीके से आप जाहिर कर दिया करो, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी एनर्जी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला वर्ड आपका बैडगर। अब देखो ये बड़ा गुस्से में है, बड़ा परेशान हो गया है, तो बैडगर का मीनिंग क्या होता है, परेशान करना। क्लियर है बात यहाँ तक? ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे तो बैड गर्ल, गर्ल साउंड कर रहा है बैड गर्ल जैसा। अब जो गर्ल जो बैड होगी वो क्या करेगी, सबको परेशान करेगी। अच्छी लड़की थोड़ी ना परेशान करेगी, बैड गर्ल जो है वो सबको परेशान करेगी। सिनोनिम क्या हो गया यहाँ पर, हैरास, किसी को हैरास करना, इरिटेट करना, इरिटेबल है ना, तो क्या करना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। ठीक है, एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे, हेल्प, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल, आई हैड टू बैडगर द किड्स इनटू डूइंग देयर होमवर्क। हालांकि थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है यहाँ पर, ये क्या, इस सेंटेंस में ये कहा है आई हैड टू, मुझे करना पड़ता था परेशान बच्चों को उनके काम में काम करते हुए। क्लियर हुई बात? चलो जैसा भी था हमने पढ़ दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वेरासिटी। देखो ट्रुथ भी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, सत्यता। आपको जानना है इसको किस तरीके से याद करें। देखो वेरासिटी को याद कर लो वीर सिटी, जो भी वीर सिटी है ना, जैसे हमारा देश है वो भी क्या है, वीर सिटी है, वीर कंट्री है ना। अब आप मान के चलो सिटी आया हुआ है तो आप अपना सिटी जोड़ लो। जैसे मेरा सिटी क्या है, मेरठ है, तो आप जान लो मैं कहूंगा भाई मेरी जो मेरठ सिटी है वो बहुत ज्यादा वीर सिटी है। आपका जो भी हो, देहरादून हो, ग्वालियर हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आप वहां पर याद कर लो, उसका नाम आगे लिख लो और आपको याद करने के लिए आसान है। सभी सिटी इंपॉर्टेंट है, हमारा देश जो है वो वीर है, बाकी से हम लोग अलग अलग नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर उसको याद करना है, तो आप याद करने के लिए इस तरीके से उसको याद कर सकते हो। क्लियर हुई बात? चलो ट्रिक की तरफ पढ़ेंगे। वीर सिटी आपको बता दिया मैंने। सिनोनिम एक्यूरेसी, सत्यता कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है उसकी।
इस तरीके से इसके क्या हो गए सिनोनिम। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे, डिसीट धोखा, झूठ, तो ये क्या होगा इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। एग्जाम्पल की तरफ आएंगे, आई कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक विद वेरिसिटी, मैं इस टॉपिक पर क्या सत्यता से बोल सकता हूँ, ये बात इसने यहाँ पर कही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है, लास्ट वर्ड है, बहुत सारी वोकैबुलरी को कवर किया है, इसको और देखते जाइए। ये वर्ड है हमारा स्लोथ। देखो स्लोथ का मतलब होता है, जैसे भाई साहब जो है श्रीमान आलस में पड़े हुए हैं, स्लोथ का मीनिंग क्या होता है, आलस से। ट्रिक की तरफ आएंगे तो स्लो, अब देखो स्लोथ जाहिर सी बात है स्लो जैसा साउंड कर रहा है, स्लोथ स्लो, स्लोथ स्लो, साउंड कैसा कर रहा है, कैसा धीरे का, जो धीरा है वो कैसे है, आलस में तो है ही है। जो पर्सन स्लो है यानी वो कैसा है, आलस है, ठीक है। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो आइडलनेस, लेजीनेस, क्या हो गया इसका सिनोनिम हो गया एंटोनिम ऑफ एक्टिविटी, यानी कोई एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिव है, तो वो कैसा है, कैसा है, इसका ऑपोजिट हो गया। एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी है, तो वो क्या हो गया, इसके दोनों ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, स्लोथ इज द ले ऑफ पोलैरिटी, स्लोथ है वो क्या है, एक पोलैरिटी के लिए एक क्या है, ले है, उसकी परत है एक तरीके से, उसका मतलब क्या है, आउटर है, क्या है। पोलैरिटी कैसे आती है, आलस से। अगर आप आलस करोगे तो काम नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो कैसे हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। तो ये क्या बात बोलिए कि मेरी आगे बात कि जो आलस है वो पोलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। आई पर्सन में चलो 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 बढ़ते हैं आपके रिवीजन की तरफ। अब आपका रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, आपके पास है पूरे 1 मिनट, मैं आपको 30 सेकंड या 1 मिनट दूंगा पूरे, ताकि आप हर एक वर्ड को अच्छे से रिवाइज कर पाए। और जल्दी से आपका टाइम शुरू होने वाला है, बस जल्दी से सभी वर्ड को रिवाइज कीजिए, मन में दोहराइए और सभी ट्रिक को याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या ट्रिक बताई थी, और इसी फ्लो में आप याद करिए। देखिए आप एक दिन वोकैबुलरी के सरताज बन जाओगे और आपको वोकैबुलरी सारी याद हो जाएंगी लंबे टाइम तक, और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश, करते रहिए रिवाइज। कोशिश कीजिए हर एक वोकैबुलरी को मेमोराइज करने की। बहुत बढ़िया, चलिए टाइम फिनिश होने वाला है आपका। 5 4 3 2 1। चलिए हम आप क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, अपनी क्लास को ओवर करते हैं। चलिए हमारे सामने पहला वर्ड कैलो, आपको बताया था इस तरीके से, काउ जो है वो लो क्या करती है, मिल्क देती है। काउ जो है वो लो मिल्क देती है, यानी कि कैसी है, इनएक्सपीरियंस। डिलीजन के लिए आपको बताया था, दिल्ली की जो एजेंट है या कोई भी एजेंट है वो तिल्ला किसी काम को कर रहा है तो वो कैसा है, मेहनती या परिश्रम है। वर्टाइल के लिए आपको बताया था, टाइल्स जो है वो आप परिवर्तन करना चाह रहे हो बार बार, तो वो क्या है, हमारे वॉलेटाइल। प्लेकेट को आपके लिए मीनिंग मैंने बताया था, प्लेट मिल गई है आपको तो आप शांत। प्लेकेट के लिए वर्ड आया था प्लेट। कैपिचुलेट के लिए बताया था कि कैप्टन के सामने तू लेट हो गया, कैप्टन के सामने तू लेट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, तुझे समर्पण करना पड़ेगा। रिकैपिचुलेट के लिए आपको वर्ड बताया था रिकैप, किसी को जैसे सीरियल के क्या होते हैं, रिवाइज किया जाता है सीरियल को थोड़ा 5 मिनट पहले, उसका रिकैप दिखा करके, तो उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। कल्मिनेशन के लिए आपको बताया था, कल जो है वो नेशन का मैं नाम रोशन कर दूंगा एक IAS PGS बन करके। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने बैड गर्ल को याद किया था हमने, बैड गर्ल, जो बैड गर्ल है वो सबको परेशान करती रहती है। वेरिसिटी को पहले को आपको बताया था, वीर सिटी है आपकी, और वो वहां पर क्या है, सत्यता है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने स्लोथ, और लास्ट वर्ड है स्लोथ को मैंने आपको याद कराया था किससे, स्लो से। स्लोथ को आप किस तरीके से याद करोगे, स्लो, कि जो स्लो है वो आलस है तो है ही। तो ठीक है, तो यहाँ हमने कवर किया बहुत सारी वोकैबुलरी को। आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि अपने प्यार को, अपने जो आपका प्यार है उसको कमेंट से लाइक करके जरूर बताया करिए। हम आपके सामने ऐसी धमाकेदार मस्त चटपटी से वोकैबुलरी लेकर आते रहेंगे। कल हम करेंगे टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे कौन बच्चा कहाँ तक कर पा रहा है। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और अपना ख्याल रखिए।